Hello everyone, this is Komal, your science educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, भटकने की बात बिल्कुल भी नहीं बनती। सो आज हम क्या करने वाले हैं, बढ़िया बेहतरीन बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है हमारा, जिसका नाम है स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशंस। किसके बारे में देखेंगे हम? तारों के बारे में देखेंगे और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में देखेंगे, यानी जो तारों का पैटर्न बनता है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स का पैटर्न बनता है ना, जो किसी ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, उसके बारे में देखेंगे कि कितने टाइप के हमारे कॉन्स्टिलेशंस होते हैं। अच्छे से पढ़ेंगे, जानेंगे, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इससे पहली वाली क्लास जो हमारा चैप्टर का ओवरव्यू हो रहा था, तो हमने देखा था, चलो जो देखा था वो तो हम डिस्कस करेंगे। पहले आप लाइक शेयर करो, इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, फटाफट से लाइक शेयर कीजिए। देखो इससे पहले हमने क्या देखा था, जो इससे पहले वाली क्लास थी, आपको एक्टिविटी भी दी थी कि जब हम क्या करते, स्टार मतलब ऊपर आसमान में देखते हैं ना, नाइट स्काई देखते हैं, हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। अब अलग अलग, जैसे ये आसमान है ब्लैक, ऑब्वियसली ब्लैक कलर है ना, तो ये आसमान है, इसमें अलग अलग स्टार्स हैं, अलग अलग ये क्या है, स्टार्स हो जाएंगे, है ना, ऐसे छोटे बड़े ऐसे स्टार्स रहेंगे। अब आपको क्या बोला गया था कि ये स्टार्स तो हमें अलग लग रहे हैं, लेकिन अब हम स्टार्स को अगर जोड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऐसे मैंने जोड़ दी 3 लाइन, ये लाइन जोड़ दी मैंने, ऐसे करके कुछ बन गया, है ना, कुछ भी बन गया, या ऐसे करके मैंने ये लाइन जोड़ ली, ऐसे करके कुछ बन गया। तो मतलब आपको एक्टिविटी दी हुई थी कि आपको ऐसे पैटर्न, मतलब अलग अलग स्टार्स को जोड़ना है और क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है उसका नाम लिखना है। ये हम कर क्यों रहे हैं, हमें क्या करना भाई, बच्चों वाली चीज हम क्यों कर रहे हैं? हम क्या रंगोली बनाना सीख रहे हैं, या हमें बस डॉट्स मिलाना है? कि हम बचपन में सिखाया जाता है बच्चों को कि डॉट जोड़ 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 के, जैसे ये ऐसे लिखा रहता है तो हम बच्चे इसको जोड़ते हैं, फिर लिखते हैं ई, ऐसे करके वो सीखते हैं लेटर्स लिखना। अगर आपको याद हो, आपने भी ऐसे किया होगा, हमने भी ऐसे किया। तो हम क्या इसीलिए सीख रहे हैं? नहीं, एक तरीके से हमें बताया जा रहा है कि स्टार्स क्या करते हैं, स्टार्स का जो ग्रुप होता है पैटर्न क्रिएट करता है, जिन्हें हम कॉन्स्टिलेशंस बोलते हैं। मैं इसको और अच्छे से इलैबोरेट करके समझाऊंगी, क्योंकि यहाँ आपको दिया हुआ है, तो कन्फ्यूजन मतलब अगर अभी भी है तो कोई बात नहीं, वो कन्फ्यूजन यहाँ आज पढ़ के दूर हो जाएगी, ठीक है। लास्ट क्लास में जो था वो एक्टिविटी आपको ये रिकॉल कराई मैंने, ताकि आपको याद आ जाए कि कुछ कहा गया था आपसे, तो अब वो कुछ क्यों कहा गया था उसको समझते हैं। स्टार्स एंड कॉन्स्टिलेशन। At night, when we look up at the sky, we see many stars. Some stars are bright and others are dim. Stars shine with their own light. रात में जब हम देखते हैं, कहाँ देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, हमें बहुत सारे तारे दिखते हैं, है ना, हमें बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। कुछ स्टार्स कैसे होते हैं, वाकई में आप देखना, हम भी देखते थे, सोचते थे कि भाई अगर स्टार्स हैं तो सब एक जैसे होने चाहिए। कुछ स्टार्स बहुत ब्राइट दिखते हैं और कुछ स्टार्स का कलर ना डिम दिखेगा, कुछ थोड़े से ट्विंकल ऐसे टिम 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 ऐसे करते हुए दिखेंगे, कुछ बिल्कुल सिंपल ऐसे दिखेंगे, बिल्कुल बुझे हुए से डिम से, ऐसा रहता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक ऐसे ही देखा, इतना ध्यान से ऑब्जर्व नहीं किया, तो आज ही रात जरूर करना, ठीक है। Some stars are bright, भाई कुछ स्टार्स ब्राइट होते हैं, and others are dim, और दूसरे डिम होते हैं। Stars shine with their own light. स्टार्स कैसे शाइन करते हैं, कैसे चमकते हैं? अपनी खुद की रोशनी से, अपनी खुद की लाइट से स्टार क्या करते हैं, शाइन करते हैं। क्लियर हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाता है कि स्टार्स किसकी लाइट से शाइन करते हैं, तो किसी की नहीं, स्टार्स की खुद की लाइट होती है जिससे वो शाइन करते हैं, चमकते हैं, ठीक है। Some groups of stars appear to form patterns which are like shapes of familiar things. Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors, they identified these stars patterns with animals, things, or characters in stories. Many cultures had names for patterns based on their own stories. These imaginary shapes help them in recognizing stars in the sky. कुछ आइडिया लगा? मैंने इतने आराम से, प्यार से ये पूरा पैराग्राफ, ये लाइंस रीड करी, कुछ तो समझ में आया होगा, है ना। देखो, कुछ जो स्टार्स के ग्रुप होते हैं, हमें ऐसा दिखता है वो क्या कर रहे हैं, पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं।
कोई तो पैटर्न बना रहे, जैसे ये स्टार है ना। अब आप इनको जोड़ लोगे तो आपको दिखेगा कि अरे हाँ ये स्टार तो रेक्टेंगल टाइप का पैटर्न बना रहे है ना, कुछ तो आपको समझ में आएगा। आर लाइक शेप्स ऑफ फेमिलियर थिंग्स। अब ये जो पैटर्न बना रहे हैं इनका शेप कैसा है, मतलब ऐसा लग रहा है फेमिलियर थिंग्स है, ये चीजें कैसी है, फेमिलियर है, जिनके बारे में मतलब जो हम देखते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, ऐसा हमें लगता है। Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors, they identified these stars pattern with animals, things और characters in stories. पुराने टाइम पे, अब हमारे जो पूर्वज लोग थे, अब ऐसे टीवी, फोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो है नहीं कि ट्विटर है तो ट्वीट कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम है तो रील्स वगैरह अपलोड कर रहे हैं या देख रहे हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। तो पहले क्या करते थे हमारे जो एंसेस्टर्स थे, रात में बस वो तारों को देखते रहते थे, है ना, रात में पूरे आसमान को देखते रहते थे, है ना, ये उनका काम था, यही वो करते थे, मतलब जब फ्री रहते होंगे तो ऐसे देखते रहते होंगे। दे आइडेंटिफाई दी स्टार्स पैटर्न विद एनिमल्स। अब वो ऐसे लेटे लेटे ऐसे जैसे नजर रखी हुई है, देख रहे हैं, तो ऐसे उनको लग रहा है कि अच्छा देखो ये तारे मिलके ये तो किसी एनिमल का पैटर्न बना रहे हैं, अरे देखो देखो वो हाथी जैसा शेप बन रहा है या वो घोड़े जैसा शेप बन रहा है, मतलब जो भी एनिमल जैसा या किन चीजों जैसा या उनकी स्टोरीज के कैरेक्टर्स जैसा। तो बैठ के बस वो ये देखते रहते थे कि मिलके कुछ पैटर्न बना रहे हैं, कुछ डिजाइन बना रहे हैं। Many cultures had names for pattern based on their own stories. बहुत से जो कल्चर्स हैं उनका नाम है ना, उनके नाम है फॉर पैटर्न्स, ये जो पैटर्न्स है उस पर उनके नाम है बेस्ड ऑन देयर ओन स्टोरीज, उनकी जो खुद की स्टोरीज है उस पर बेस्ड है ना, इनके क्या है नाम है। क्लियर? These imaginary shapes help them in recognizing stars in the sky. और ये जो imaginary shapes वो क्रिएट करते हैं कि अरे देखो ये किसी चीज की तरह लग रहा है, ये मेरी कहानी की मतलब कैरेक्टर की तरह लग रहा है, या ये इस पैटर्न मतलब इस डिजाइन की तरह लग रहा है, इस एनिमल की तरह लग रहा है, जो भी है ना। तो ये जो इमेजिनरी शेप्स हैं उनको मदद करते रिकॉग्नाइज करने में स्टार्स को स्काई में। ठीक है, क्लियर हो गया? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अगर आपको एक चीज कॉमन है जो समझनी है, बार बार आपको समझाई जा रही है, कन्वे की जा रही है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो क्या क्रिएट कर रहे हैं, पैटर्न। ठीक है, चलो। Recognizing stars at their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. Before the arrival of modern technology or even before the invention of the magnetic compass, it helped people, particularly sailors and travelers, in finding directions at sea or on land. It is still used in emergencies as a backup method. In earlier times, groups of stars forming patterns were called constellations. Currently, the regions of sky which include these groups of stars are defined as constellations. However, since in constellations the patterns of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these groups of stars. अब recognizing stars and their pattern, अगर पहले के टाइम पे आप सोच रहे हो कि लोग क्या मिलता होगा स्टार्स के पैटर्न रिकग्नाइज करके, क्या ही हो रहा है, नहीं, अच्छा खासा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, मतलब नेविगेशन में काम आता था, है ना। पुराने टाइम पे स्टार्स को मतलब स्टार्स के पैटर्न को रिकॉग्नाइज करना, समझना, ये किस में मददगार होता था, नेविगेशन में। नेविगेशन जैसे बोलते हैं मेरा नेविगेशन पूरे मतलब मैप पता करना, रास्ता पता करना, है ना, कि कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, तो नेविगेशन। ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब जब कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि कोई ऐसी तकनीकें हैं या कोई ऐसा इन्वेंशन हो रहा है, मतलब इन्वेंशन हुआ जैसे मैग्नेटिक कंपास का, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये क्या करते थे पहले, ये जो ग्रुप ऑफ स्टार्स है, जो पैटर्न्स है, इन्हीं के थ्रू नेविगेशन होता था इनका, मतलब ना कोई कंपास के थ्रू जा रहे हैं कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन दिख रहा है या कोई टेक्नोलॉजी के थ्रू, नहीं, ये इन स्टार्स के पैटर्न को देखकर ही उसके अकॉर्डिंग ही जाते थे कहीं भी। It helped people, particularly sailors and travelers, in finding directions at sea or on land. चाहे लैंड पे ट्रैवल करना हो या सी रूट से ट्रैवल करना हो, तो ये जो तरीका था ना, इन नाविकों को यानी सेलर्स को और ट्रैवलर्स को मदद करता था। मतलब अगर आप सोच रहे कि क्या फायदा हो रहा है ऐसे, नहीं, बहुत फायदा, आपको नेविगेशन हो रहा है ना, नेविगेशन में आसानी है, आप इसके थ्रू कोई भी रूट जहां जाना चाह रहे हो आप पता कर पा रहे हो, जा पा रहे हो, क्योंकि कंपास नहीं था पहले, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो तारों के पैटर्न को देखकर ही जाते थे। ठीक है, इट इज स्टिल यूज इन इमरजेंसीज एज अ बैकअप मेथड। इवन बैकअप मेथड के तौर पे अगर हम देखें तो अभी भी इसे इमरजेंसी के बेसिस पे यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मैं ऐसी जगह फंस गई हूँ, खुदा ना खास्ता, है ना, कि जहां मेरे पास कंपास नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी कुछ भी ऐसा नहीं है, तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है कि भाई मैं रात है, मैं पैटर्न देख के समझू, तो ये मेरे को अभी भी मदद करेगा। ऐसा नहीं है कि पैटर्न बदल गए हैं या जमाना बदल गया है, नहीं, आसमान तो है ना, तारे तो वही है। ठीक है,
इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है आपको कि दो चीज, अभी इससे पहले वाले स्लाइड में मैंने क्या बताई कि स्टार्स की खुद की लाइट होती है जिससे वो शाइन करते हैं। दूसरी चीज कॉन्स्टिलेशन किसे कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। मतलब पुराने टाइम पे, अर्लियर टाइम्स पे जो स्टार्स का ग्रुप रहता था ना, वो क्या करते थे, पैटर्न फॉर्म करते थे, जिसे क्या कहा जाता था, जिसे कहा जाता था कॉन्स्टिलेशंस। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न, जब ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या करते हैं, पैटर्न फॉर्म करते हैं, उसे क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशंस। करेंटली द रीजन्स ऑफ स्काई विच इंक्लूड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशन। करेंटली जो रीजन्स है मतलब क्षेत्र, जैसे पहले के टाइम पे कॉन्स्टिलेशन किसे कह रहे हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं, करेंटली द रीजन्स ऑफ स्काई, मतलब स्काई के क्षेत्र विच इंक्लूड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कॉन्स्टिलेशन। जो क्या कर रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ स्टार्स जो इन रीजन्स में इंक्लूडेड है उन्हें कॉन्स्टिलेशन बोल रहे हैं। पहले क्या बोला जा रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स जो पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं वो कॉन्स्टिलेशन है, लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि जो रीजन है स्काई में जिनमें ग्रुप ऑफ स्टार्स समाये हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उन्हें कॉन्स्टिलेशन कहा जा रहा है। क्लियर हुआ, यहां पे ग्रुप ऑफ स्टार्स का पैटर्न, यहां पे रीजन जहां पे ग्रुप ऑफ स्टार्स है। थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर मैं यहां पे लिख दूं अर्लियर टाइम्स में, अर्लियर टाइम्स में, है ना, सिंपल सोबर तरीके से अगर हम इसका मतलब मैं आपको लिख के बता देती हूँ ताकि समझ में आ जाए। अर्लियर टाइम्स में, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, करेंटली। मतलब मैं बिल्कुल एज इट इज लिख रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा जो लाइन है ना साथ में उसका डिफरेंस समझ में आ जाए। यहां पे क्या बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है यहां पे, ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स, है ना, ग्रुप स्टार्स फॉर्मिंग, यहां पे ग्रुप ऑफ स्टार्स क्या कर रहे हैं, पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्हें क्या कहा जा रहा है, कॉन्स्टिलेशन। यहां पे क्या बोली जा रही है कि रीजन्स इन स्काई, है ना, रीजन्स इन स्काई या रीजन्स the regions of sky which include these group of stars, है ना, which include, जो क्या कर रहा है, इन स्टार्स के ग्रुप को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, which include these ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। क्लियर हो गया, आया समझ में? वही चीज यहाँ पे लिखी, वही जो मैंने बताई, कुछ भी ऐसा मैंने अलग नहीं बताया, लेकिन आपको समझ में आ जाए कि कॉन्स्टिलेशन के बारे में बताया जा रहा है कि ग्रुप ऑफ स्टार्स पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। और आज के टाइम पे हम क्या बोलते हैं कि ऐसा क्षेत्र स्काई का, ऐसा रीजन जहां पर ये ग्रुप ऑफ स्टार्स, ये जो दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, मतलब ऐसा नहीं कि एक ग्रुप, ग्रुप्स, बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, अलग अलग जो भी ग्रुप रहेंगे जो आता है उसे कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। क्लियर? However, since in constellations the pattern of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these groups of stars. However, क्या बोला जा रहा है कि हालांकि जो constellation है ना, the pattern of stars are often, मतलब इस हमारे जो constellation है इसमें क्या बोला जा रहा है, जो पैटर्न है स्टार का often, अक्सर क्या रहता है, prominent रहता है, मतलब बहुत prominent रहेगा ये। द टर्म कॉन्स्टिलेशन इज स्टिल कॉमनली यूज, लेकिन ये जो टर्म है कौन सा, कॉन्स्टिलेशन, अभी भी कॉमनली इसको यूज किया जाता है ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए। क्लियर हो गया, आया समझ में? कॉन्स्टिलेशन क्या होता है समझ में आ गया, अर्लियर क्या उसको कैसे डिफाइन किया जाता था और अभी कैसे डिफाइन करते हैं। चलो, Do we find patterns among these stars just for fun or is there some use of these patterns? इसका आंसर आपको करना है, मैं तो अब अभी आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ा सोचिए। जस्ट एक दो स्लाइड पहले हमने इन पैटर्न्स के फायदे देखे थे, जस्ट थोड़ी देर पहले, है ना। हमसे बोला जा रहा है कि क्या ये जो पैटर्न्स है स्टार्स के सिर्फ फन के लिए कि मजा आ रहा है, इससे घोड़े हाथी बन रहे हैं, स्क्वायर बन रहा है, ये शेप बन रहा है, वो चीजें बन रही है, सिर्फ इसीलिए है, या इन पैटर्न्स का कोई यूज भी है, कोई उपयोग भी है? तो अब भी जस्ट क्या पढ़ा था कि पहले के टाइम पे, इवन अभी भी
कुछ चीजें हमारे पास अभी उपलब्ध ना हो तो अभी भी हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब ये किस लिए काम आते हैं, ये जो पैटर्न है स्टार्स के, जो ग्रुप ऑफ स्टार्स हमारी मदद करते हैं क्या पता करने में, नेविगेशन में, है ना, नेविगेशन में ये हमारी हेल्प करते हैं। जैसे सेलर्स हो गए, ट्रैवलर्स हो गए, पुराने टाइम में इन्हीं का इस्तेमाल करते थे, है ना। तो ये क्या हुआ, ये अच्छा यूज हुआ ना, ये क्या टाइम पास की चीज हुई, नहीं, ये काम आ रही है ना। क्लियर हो गया, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। चलो, मोर टू नो, भाई और जानना है क्या। Since different cultures denoted the constellation boundaries in different ways, an internationally agreed set of constellation boundaries were defined by the International Astronomical Union (IAU) in the early 20th century. 88 constellations were officially listed, thus dividing the entire sky into 88 regions. These regions of sky are now defined as constellations. हमने पढ़ा था ना कि करंट टाइम में constellation का मतलब क्या होता है, ये जो रीजन्स होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं स्काई के, है ना, ये जो क्षेत्र होते हैं स्काई के अलग अलग, उनको क्या बोला जा रहा है कि भाई ये कॉन्स्टेलेशन है। ठीक है, क्या जानना है हमें कि सिंस डिफरेंट कल्चर्स डिनोटेड द कॉन्स्टेलेशन बाउंड्रीज इन डिफरेंट वेज, हालांकि मतलब सिंस ये जो अलग अलग कल्चर्स है वो क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं कॉन्स्टेलेशन बाउंड्रीज को डिफरेंट डिफरेंट वेज में, अलग अलग तरीकों से। एन इंटरनेशनली अग्रीड सेट ऑफ कॉन्स्टेलेशन बाउंड्रीज, अब इंटरनेशनली, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या बाउंड्री सेट कर रखी है, कैसे मतलब इनको सेट कर रखा है, डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, मतलब IAU ने इसको कैसे सेट कर रखा है, चीजों को डिफाइन करके रखा है इन दी अर्ली 20th सेंचुरी। और कब, 20th सेंचुरी में। अब कैसे डिफाइन करा, मतलब कैसे इन्होंने प्रॉपर तरीके से चीजों को सेट किया है, बाउंड्रीज डिफाइन की है। 88 कॉन्स्टेलेशन वर ऑफिशियली लिस्टेड, देखो कितने कॉन्स्टेलेशन लिस्ट किए, 88, कितने, 88, डिवाइडिंग द एंटायर स्काई इनटू 88 रीजन्स, मतलब क्या करा है, पूरा जो हमारा स्काई है, पूरा जो हमारा आसमान है, उसको 88 रीजन्स में डिवाइड किया है। जैसे बोलते थे ये कंट्री अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है, अलग अलग रीजन्स में डिवाइडेड है, ऐसे स्काई को अलग अलग रीजन्स में क्या करा है, 88 रीजन्स में डिवाइड करके रखा है। These regions of sky are now defined as constellation, और यही जो रीजन्स होते हैं स्काई के, इन्हें क्या बोला जाता है, कॉन्स्टेलेशंस। क्लियर हो गया, आया समझ में, कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं है। चलो, सम कॉन्स्टेलेशंस आर शोन इन फिगर, अब कुछ कॉन्स्टेलेशन यहाँ पे दिखाए हुए हैं। द स्टार्स आर जॉइंड बाय इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। देखो ये आपको दिख रहा है कि लाइन जुड़ी हुई है, तो रियल में ऐसी कोई लाइन आप स्काई की तरफ देखते हो दिखती है क्या, नहीं, ये हमने जोड़ी हुई है ना। ये तो आप समझ लो कि अलग अलग तारे हैं और ये जो डिजाइन बनी हुई है जोड़ के आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए बनाई गई है ना। तो कुछ कॉन्स्टेलेशंस यहाँ पे दिखाए गए हैं, कैनिस मेजर, सीरियस, ओरायन, टॉरस। ठीक है, The constellation Orion is often represented as a hunter. There are 3 stars in the middle which represent the belt of the hunter. अब जो constellation है Orion, कहाँ है Orion? ये रहा Orion। ये जो constellation है Orion, इसको कैसे बोला गया है कि भाई इसको represent किया है कि ये क्या है, hunter, शिकारी। There are 3 stars in the middle. मिडिल में कितने देखने को मिलेंगे हमें, 3 तारे बीच में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हंटर की बेल्ट, कि ये क्या है, कोई हंटर है, उसकी बेल्ट। ठीक है, some people imagine that the hunter Orion followed by his dog constellation Canis Major is battling a bull constellation Taurus. अब कुछ लोग क्या इमेजिन करते हैं, क्योंकि हमने देखा ना पुराने टाइम के लोग इमेजिनरी स्टोरीज क्रिएट करते थे इन स्टार्स के पैटर्न को देख के। ठीक है, तो कुछ पीपल, सम पीपल इमेजिन दैट द हंटर ओरायन, की जो हंटर है ओरायन, फॉलोवर्ड बाय हिज डॉग कॉन्स्टेलेशन कैनिस मेजर, जो इनका डॉग कॉन्स्टेलेशन है ना, कैसा दिख रहा है, कैनिस मेजर, किस टाइप का, थोड़ा सा डॉग शेप का दिख रहा है आपको। ठीक है, इज बैटलिंग अ बुल कॉन्स्टेलेशन टॉरस, जो क्या कर रहा है, बुल कॉन्स्टेलेशन टॉरस के साथ बैटल कर रहा है ना। ये आपको दिख रहा है टॉरस, मतलब इसके साथ क्या चल रही है, इसकी बैटल चल रही है। ठीक है, क्लियर हो गया। कैनिस मेजर कंटेन्स अ स्टार कॉल्ड सीरियस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। अब कैनिस मेजर में क्या रहता है, एक स्टार है जिसका नाम क्या दिया हुआ है, सीरियस। आप देख रहे हो कितना ब्राइट चमक रहा है, मतलब और भी स्टार्स आपको दिखेंगे टिमटिमाते हुए चमक रहे हैं, कुछ देखो डिम दिख रहे हैं, कुछ बिल्कुल डिम है, और ये देखो कितना ब्राइटेस्ट। तो इसे क्या बोला जाता है कि ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई, है ना। रात में, रात के हमारे जो आसमान में सबसे ज्यादा ब्राइट, सबसे ज्यादा चमकने वाला स्टार सीरियस ही है। क्लियर, तो हमें क्या 3 पैटर्न आपने देखे यहाँ पे,
ओरायन, ओरायन में क्या बोला जा रहा है, बीच के जो 3 स्टार्स है ना, बीच के जो 3 स्टार्स है उनको ऐसा माना जा रहा है कि भाई हंटर की बेल्ट है। अब यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, मतलब इसको क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, हंटर, ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, हंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके 3 स्टार्स है जो बन रहे हैं यहाँ पे, क्या बोला जा रहा है कि भाई हंटर की बेल्ट है, हंटर की बेल्ट है, जिसको फॉलो कौन कर रहा है यहाँ पे, डॉग, जो किससे फाइट कर रहा है यहाँ पे, टॉरस, बुल से, है ना, यहाँ पे जो किससे बैटल कर रहा है, मतलब किससे बैटल कर रहा है, बुल से, कॉन्स्टेलेशन टॉरस, ये दिख रहा है आपको टॉरस, और यहाँ पे कैनिस मेजर, और जिसमें चमकता हो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार नाइट स्काई का सीरियस। Clear? Some constellation stars, the red lines indicate the pattern of stars while the green lines indicate the regions of the sky. The lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification. सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो लाइंस हैं हमें स्काई में नहीं दिखेगी, आसमान में ऐसी कोई लाइन आपको नहीं दिखेगी, आप देखते हो सिर्फ आपको तारे दिखते खाली पीली, बस, है ना, ये सिर्फ आपको इजी आइडेंटिफाई कर सको आप, इसीलिए बना के दिए, ठीक है। पता चले आप रो रहे हो, परेशान हो रहे हो कि मुझे तो दिख ही नहीं रहे, लाइन ही नहीं दिख रही, पैटर्न ही नहीं दिख रहा, ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है, ये जो रेड वाली लाइंस है, ये जैसे जो जा रही है ना, जैसे जो जा रही है, ये जो रेड लाइंस है, ठीक है, ये कैसी है, रेड लाइंस है, यहां पे जा रही है, यहां पे जा रही है, ये क्या बना रही है, रेड लाइंस, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, द रेड लाइंस इंडिकेट द पैटर्न, ये स्टार्स के पैटर्न्स को इंडिकेट कर रही है, वाइल द ग्रीन लाइंस, दूसरी ओर अगर हम देखें ग्रीन लाइंस, ये जो जा रही है ग्रीन लाइंस दिख रही है आपको, जैसे प्लॉट एरिया बटा रहता है ना घरों का, है ना, जैसे प्लॉट कटे हुए रहते हैं, आप देखते हो अलग अलग, तो ये क्या है, ये इंडिकेट करे रीजन्स ऑफ द स्काई। हमने अभी देखा था ना पीछे यहाँ पे कि क्या करा था, अब भी पीछे पढ़ा था यहाँ पे कि 88 रीजन्स में डिवाइड करके रखा है आईएयू ने, 88 कॉन्स्टेलेशंस रीजन्स, मतलब ये जो अलग अलग रीजन्स है स्काई के उनको कॉन्स्टेलेशन बोला जा रहा है, तो 88 रीजन्स में डिवाइड करके रखा है इनको, क्लियर हो गया। तो ऐसे ही ये क्या कर रही है, जो हमारी ग्रीन वाली लाइन से क्या कर रही है, ये स्काई के अलग अलग रीजन्स को दिखा रही है, क्लियर। और ये वाली लाइन क्या है, रेड वाली, ये पैटर्न दिखा रही है स्टार्स का, ग्रीन दिखा रही कि भाई ये रीजन है, ये रीजन है, ये रीजन है, क्लियर, आया समझ में, कोई कंफ्यूजन दिक्कत तो नहीं, आगे बढ़े, चलो। मोर टू नो, भाई और क्या हमें जानना है। In Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of stars such as Ardra, a star called Betelgeuse in the Orion constellation, and Kritika, a group of stars called Pleiades in the Taurus constellation. Aldebaran, a star in the constellation Taurus, is known as Rohini. ठीक है, जैसे मुझे थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं इतना नॉलेज है, तो हम अगर आपने कभी नोटिस करा होगा तो उसमें सुनने को मिलता है ये रोहिणी नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, है ना, और अर्द्र नक्षत्र, तो ये नक्षत्र बने रहते हैं, मतलब स्टार्स के जो पैटर्न बने रहते हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे मैं बोलूँगी मेरा चित्रा नक्षत्र है ना, तो जो मेरे स्टार का मतलब जो स्टार्स का ग्रुप बन रहा है उसका पैटर्न आप देखोगे तो वो आपको एक डिज़ाइन ऐसे पैटर्न जैसा दिखेगा ग्रुप ऑफ स्टार्स का। तो ऐसे यही बोला जा रहा है कि इंडियन एस्ट्रोनॉमी, अगर हम इंडियन एस्ट्रोनॉमी की बात करें, जो टर्म है नक्षत्र, वो किस लिए यूज होता है, डिनोट करने के लिए ईदर अ सर्टेन स्टार और ग्रुप ऑफ स्टार्स, या तो कुछ स्टार को, भाई किसी को स्टार को डिनोट कर रहा होगा, या ग्रुप ऑफ स्टार्स को डिनोट करेगा, जैसे अर्द्रा जिसे क्या बोला जा रहा है, बीटलज्यूस, है ना, इन द ओराइन कॉन्स्टेलेशन। ये कहाँ मिलेगा हमें, ओराइन कॉन्स्टेलेशन में। ओराइन कॉन्स्टेलेशन यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये ओराइन कॉन्स्टेलेशन यहाँ पे दिख रहा है आपको अर्द्रा। फिर कृतिका, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स कॉल्ड प्लाइडेस, है ना, ये कहाँ मिलेगा, टॉरस कॉन्स्टेलेशन में, तो ये टॉरस है ना, यहाँ पे दिख रहा है आपको कृतिका, ये देखो, क्लियर। और ये क्या है, अर्द्रा। फिर अल्देबरन, अ स्टार इन द कॉन्स्टेलेशन टॉरस, इज नोन एज रोहिणी। अब अल्देबरन यहाँ पे स्टार है जिसको क्या बोला जा रहा है, रोहिणी, ये भी कहाँ मिल रहा है हमें, टॉरस में मिल रहा है, क्लियर हो गया, आया समझ में, चलो। तो इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सीधी साफ बात हमें बताया जा रहा है कि जो नक्षत्र है वो क्या डिनोट करते हैं, सर्टेन स्टार या ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो अब आप देखोगे यहाँ पे, आपने देखा यहाँ पे अर्द्रा, ये देखो, यहाँ पे आपने देख लिया कृतिका, ये दिख रहा है आपको रोहिणी, ये रहा, क्लियर, चलो। Two distinct patterns of stars, the Big Dipper and the Little Dipper, are shown in figure. यहाँ पे आप देखोगे the pole star or Polaris, which is part of the Little Dipper, is also shown in figure. यहाँ पे आपको दिखाया गया है. The pole star appears stationary in the north direction, which helps to locate the northern direction in the northern hemisphere. अब दो अलग अलग पैटर्न आपको दिखेंगे. ये आपका क्या है, पोल स्टार. पोल स्टार है. ये पैटर्न जो है लिटिल डिपर, ये वाला पैटर्न है बिग डिपर. समझते हैं इसको.
टू डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ स्टार्स, ये दो डिस्टिंक्ट पैटर्न्स है स्टार के, द बिग डिपर एंड द लिटिल डिपर आर शोन, यहां पे आपको दिखाया गया। द पोल स्टार और पोलरिस विच इज पार्ट ऑफ लिटिल डिपर इज ऑल्सो शोन। अब पोल स्टार या जिसे क्या बोला जा रहा है पोलरिस, जो किसका पार्ट है, लिटिल डिपर का, ये देखो पोल स्टार। पोल स्टार अपीयर स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन की ओर देखोगे तो पोल स्टार कैसा दिखेगा आपको, स्टेशनरी मतलब बिल्कुल स्थिर, ऐसा नहीं कि इधर उधर मूव कर रहा है, स्टेशनरी रुका हुआ। विच हेल्प्स टू लोकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, जो किस लिए काम आता है, नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करने में काम आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, है ना। अगर आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करना है तो क्या मदद करेगा, हमारा स्टेशनरी पोल स्टार जो स्टेशनरी रहता है, जो कहाँ मिलेगा हमें, लिटिल डिपर में। क्लियर। Big Dipper, Little Dipper and Pole Star. The lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification. ये वही वाली बात लिखी है, देखो Big Dipper दिख रहा है, Little Dipper, और Little Dipper यहाँ पे आपको मिलेगा Pole Star, है ना। यानी ये स्टेशनरी रहता है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ डायरेक्शन देखने में ये क्या करता है, हेल्प करता है। क्लियर हुआ, आया समझ में। चल, more to know, the Big Dipper lies in the constellation Ursa Major while the Little Dipper lies in the constellation Ursa Minor. In India, the Big Dipper is known as Saptarishi and the Pole Star is known as ध्रुव तारा। आपने ध्रुव तारा सप्तऋषि सुना होगा। जो बिग डिपर है कहाँ मिलेगा हमें, लाइज इन द कॉन्स्टेलेशन, कॉन्स्टेलेशन है अर्सा मेजर, वहां पे हमें मिलता है बिग डिपर, है ना। और लिटिल डिपर हमें कहाँ मिलेगा, कॉन्स्टेलेशन अर्सा माइनर में। तो इतना समझ जाओ आप, बिग यानी बड़ा यानी मेजर तो अर्सा मेजर में, और डिप जो यहाँ पे लिटिल डाइपर यानी लिटिल छोटा तो आप कर सकते हो अर्सा माइनर में। ठीक है, आसान है समझना। इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि। इंडिया में बिग डिपर को क्या बोला जाता है, सप्तऋषि। मतलब यहाँ पे अगर लिख दें, है ना, बिग डिपर ये है बिग डिपर, ये है लिटिल डिपर, है ना। ये बिग डिपर है, ये लिटिल डिपर है। इस कहाँ मिलेगा ये हमें, ये हमें मिलेगा अर्सा मेजर में। ठीक है, कहाँ मिलेगा हमें, अर्सा मेजर में। और ये मिलेगा हमें अर्सा माइनर में। ठीक है, कौन से कॉन्स्टेलेशन में मिलेगा, अर्सा मेजर या अर्सा माइनर। अब बिग डिपर को क्या बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो इसको और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सप्तऋषि। ठीक है, क्या बोला जा रहा है इसको यहाँ पे, सप्तऋषि। सप्त ऋषि। और इसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, ध्रुव तारा। इसे क्या बोलते हैं हम, ध्रुव तारा। क्लियर। बिग डिपर, अर्सा मेजर, लिटिल डिपर, अर्सा माइनर, ऑल्सो नोन एज सप्तऋषि, ऑल्सो नोन एज ध्रुव तारा। समझ में आ गया। जो बात यहाँ लिखी वही मैंने बताई, कुछ भी अलग नहीं बताया, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। बिग, मेजर, लिटिल, माइनर, ऐसे याद हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़े। चल, Do you know, apart from common regional stories associated with stars in the constellations, many forest-dwelling communities or tribes of India also have their own stories about them. देखो, अभी तो हमने क्या देखा, common regional stories देखी। मतलब अभी हमने सुना था ना कि लोगों ने अपनी अपनी तरफ से स्टोरी बनाई हुई है पास टाइम पे। ठीक है, तो अभी तक हम क्या देखी जा रही थी चीजों को, कॉन्स्टेलेशन और पैटर्न्स को देख रहे थे। तो कॉमन रीजनल स्टोरीज भी इनसे मतलब एसोसिएटेड है, इनसे स्टार से, मतलब स्टार्स जो कॉन्स्टेलेशंस में हमें देखने को मिलते हैं ना। मतलब बहुत से ऐसे लोगों ने अपनी तरफ से स्टोरीज बनाई होगी, जो भी उनकी कहानियां, किस्से कहानियां उन्होंने इन पैटर्न से, इन स्टार के ग्रुप या कॉन्स्टेलेशन से जोड़ के बनाई होगी। ठीक है, तो मैनी फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज, ऐसी कम्युनिटीज, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज जो जंगलों में रहती है या जिन्हें हम ट्राइब्स बोल रहे हैं, उनकी भी खुद की स्टोरीज है,
उनकी भी खुद की उन्होंने स्टोरीज क्रिएट करी हुई है. फॉर एग्जाम्पल द 4 stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle are viewed by tribes in central India as the grandmother's court with the 3 thieves other 3 stars stealing it. अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, किसका एग्जाम्पल या बिग डिपर का. आप देखो यहाँ पे बिग डिपर, ये दिख रहा है यहाँ पे बिग डिपर, तो यहाँ पे ऐसा लिया जा रहा है. देखो थोड़ा सा रेक्टेंगुलर टाइप का शेप बना रहा है. देखो फॉर एग्जाम्पल द 4 stars इन द बिग डिपर दैट अप्रोक्सीमेटली फॉर्म अ रेक्टेंगल, मतलब 4 जो स्टार हैं बिग डिपर के जो अप्रोक्सीमेटली क्या क्रिएट कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप क्रिएट कर रहे हैं, है ना. उनको जो ट्राइब्स है आर व्यूड बाय ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया एज ग्रैंड मदर्स कोर्ट, जो सेंट्रल इंडिया की ट्राइब्स है ना, वो क्या बोल रही है कि जैसे जो ग्रैंड मदर है ना, जो दादी माँ का मतलब चारपाई जैसी ऐसे दिख रही है, ठीक है. विद द 3 thieves अदर 3 stars, मतलब उसमें क्या है आगे वहां पे 3 चोर है, मतलब यहाँ पे क्या दिख रहे हैं 3 चोर. ये रेक्टेंगुलर जैसा दिख रहा है जैसे चारपाई, और ये क्या है, ये 3 चोर है ना. 3 thieves से यानी 3 stars के लिए बोला जा रहा है. स्टीलिंग इट, चोर रहे उसको. फिशरमैन अलोंग द कोंकण कोस्ट इमेजिन द 4 stars एज अ बोट विद द लास्ट 3 stars ऑन द नेक ऑफ द बोट. अब ऐसा मान रहा है कि जो फिशरमैन है ना कोंकण कोस्ट के पास, वो इमेजिन द 4 stars, आप उन 4 stars को मतलब ऐसे इमेजिन करो जैसे एज अ बोट, कि वो क्या है, बोट है ना. विद द लास्ट 3 stars एज ए नेक ऑफ द बोट, और क्या मानो कि जो बाद के 3 स्टार है वो क्या है, गर्दन है ना. एज द नेक ऑफ द बोट क्या है, वो गर्दन है. मतलब ऐसे करके इमेजिन अपनी अपनी स्टोरीज क्रिएट की जा रही है. यहाँ पे क्या की जा रही है, अपनी अपनी स्टोरीज की जा रही है कि भाई दादी माँ की चारपाई है, चारपाई को चोर रहे हैं 3 चोर, है ना, या 3 stars को ऐसे चोर बना लिया है, या क्या बोल रहे हैं कि नाव है तो नाव को ऐसे बांध के, मतलब फिशरमैन जो है कोस्टल एरियाज में फिशिंग वगैरह करते हैं जो है ना, तो ये 4 stars है उसको बोट की तरह मान लिया है, और जो बाद के 3 stars है वो क्या मान लिया है, नेक ऑफ द बोट. क्लियर. तो ये क्या कर रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग कहानियां क्रिएट कर रहे हैं इन पैटर्न्स को देख के, इन कॉन्स्टेलेशंस को देख के. हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टेलेशन इन द नाइट स्काई, हम किस तरीके से कुछ मतलब इन कुछ कॉन्स्टेलेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं नाइट स्काई में. कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बताना जरा, ये आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि किस तरीके से हम कुछ जो कॉन्स्टेलेशंस है नाइट स्काई में आइडेंटिफाई कर सकते हैं. कॉन्स्टेलेशन के बारे में कितने अच्छे से पढ़ा दिया है ना. जो इमेजिनरी हमने लाइंस वगैरह ड्रॉ करके इमेजेस में दी है वो भी, उससे भी हमने समझ लिया है. अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस भी हमने देखे, ठीक है, और कैसे उनसे जुड़ी कहानियां, ये सब भी हमने देखा. तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है. इसी के साथ हमारा बेहतरीन सा टॉपिक, बहुत ही बढ़िया सा टॉपिक एंड होता है. आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा. आपसे आप स्टार की तरफ देखेंगे, नाइट स्काई में देखेंगे तो आप भी अपने अपने पैटर्न्स क्रिएट करेंगे, है ना. तो इसी के साथ ही वीडियो एंड होती है. अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन वेबसाइट से देख सकते हैं. ई नोट्स और ई बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. ये सारे के सारे आपके हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री आपको अवेलेबल है. आप हमें प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. अपना ख्याल रखें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.